के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जैसे ही हम लोग क्लास 12 की क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो हमें सिलेबस मालूम होना चाहिए, सिलेबस क्या है। तो आइए हम लोग सिलेबस के बारे में जानते हैं, और सिलेबस क्या है और क्या हमें पढ़ना है, और क्या हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं और क्या हम लोग 12th में पढ़ेंगे। तो आइए, जैसा कि आप दिख रहे हैं क्लास 12 यहाँ लिखा हुआ है, और ये मैथमेटिक्स का क्लास है। तो देखते हैं, यहाँ पर नोट किया गया सभी चैप्टरों का नाम। तो आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर तो 13 तक चैप्टर है, यानी कि हम लोग टोटल कितनी पढ़नी है, 13 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। यानी कि हम लोग को कितने चैप्टर पढ़ने हैं टोटल, और टोटल केवल 13 ही चैप्टर पढ़ने ही है। यहाँ आप लोग 11 में 15 चैप्टर पढ़ चुके हैं, यानी कि 15 चैप्टर से कम ही पढ़ना है हम लोगों को, 2 चैप्टर कम ही पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन चैप्टर हम लोग पढ़े हैं और कौन से ऐसे चैप्टर होंगे जो पहली बार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से चैप्टर के रिलेटेड पढ़ चुके हैं। तो पहला चैप्टर देखिए, पहला चैप्टर आपका दिख रहा है रिलेशन और फंक्शन, यानी कि संबंध और फलन जो है चैप्टर, ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। क्लास 11th में ही चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़े थे। देखिए चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 जो था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर जो बच्चा उसे अच्छा से पढ़ा होगा उसे ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, और नहीं भी पढ़ा होगा तो हमारे क्लास को लेगा तो उसे तभी समझ में आ जाएगा। तो ये पहला चैप्टर आपका हो गया। क्या क्या है इसमें, देखिए संबंध और फलन, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, किसी भी 2 सेटों के संबंध के बारे में, है ना। संबंध हम लोग को आपस वाला संबंध नहीं सीखना है, हमको हम लोग को पढ़ना क्या है, सेट के बारे में जो संबंध पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे संबंध का कंसेप्ट हमें क्लियर होगा अन्य चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि यह आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जब तक कि आपको पहला लेसन नहीं आएगा तब तक आपको दूसरा लेसन आने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग पहले पहला लेसन पढ़िएगा, उसके बाद दूसरा लेसन पढ़िएगा। ये नहीं कि डायरेक्ट दूसरा लेसन से स्टार्ट कर दीजिएगा। जब आप दूसरा लेसन से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप फंक्शन के बारे में जानेंगे ही नहीं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे जानेंगे। तो देखिए ये जो चैप्टर है लेसन नंबर 2 जो है, ये भी आप 11th में पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 में, कहां पे, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, टाइप क्या होते हैं, उसके रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, और उसके एंगल या फिर sin 90 माइनस थीटा, sin cos, सभी चीजें क्या हो गए आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं। तो आप चैप्टर 2 भी जान चुके हैं। देखिए चैप्टर 3 और 4 ये आप लोगों के लिए क्या है, एकदम और एकदम नया है, क्योंकि ये आप लोग 11th में नहीं पढ़े हैं, ठीक है। ये जो दोनों चैप्टर है एकदम न्यू है और बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान, जो कह सकते हैं एकदम आसान, वो आसान है। इतना इजी है कि आप लोग इसको सभी लोग सबसे पहले ही पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग पहले नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पहला लेसन पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे, तब जाके तीसरा पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे। लेकिन सबसे इजी हमें लगता है पूरे बुक में यही है, यानी कि आप लोगों के क्लास 12 का जो सिलेबस है उसमें सबसे इजी क्या है, 3 और 4, ठीक है ना। 3 और 4 मतलब क्या है, बी है और सार्डिकन, है ना, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, सबसे इजी चैप्टर है। अब चलिए आप देखते हैं हम लोग अगला चैप्टर 9। देखिए चैप्टर 9 जो कि आप लोगों को कह सकते हैं कि हम लोगों का जो रीढ़ की हड्डी होती है वही रीढ़ की हड्डी है यह पूरे बुक की, है ना। यानी 12th का जो है रीढ़ का हड्डी, बैकबोन कह सकते हैं ना, बैकबोन, है ना, बैकबोन कह सकते हैं ना, यानी बैकबोन हम कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग की बैकबोन होती है जिसमें हम लोग इसकी मदद से हम लोग खड़े हैं, बोलते हैं या फिर चलते हैं। तो ये भी क्या है, ये आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो है वो हमारे क्लास 12 की एकदम रीढ़ की हड्डी है। जब ये चैप्टर कैसे आपको आएगा, ये चैप्टर वही बच्चा समझ पाएगा जो क्लास 11th में लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ा होगा, है ना। जो क्लास 11th में लिमिट और डेरिवेटिव पढ़ा होगा वो आराम से कर लेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो ये है कि थोड़ा उसको रिवाइज करना पड़ेगा, और इस चैप्टर को एकदम गहनता से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा रीढ़ है इसका, है ना। जब चैप्टर आपको 5 आ जाएगा, जैसे ही आपको चैप्टर 5 आ गया तो चैप्टर 6 भी आएगा, फिर जब चैप्टर 6 आएगा तो 7 भी आएगा, जब से चैप्टर 7 आएगा तो चैप्टर 8 भी आएगा, और जब चैप्टर 8 आएगा तो क्या होगा, चैप्टर 9 आएगा। यानी कि आप जान सकते हैं क्या, 5, 6, 7, 8, 9 यानी पांचों चैप्टर जो हैं आपको 50 नंबर देने वाले हैं। कितने नंबर, 50 नंबर, यानी कि मतलब मैक्सिमम 50 नंबर है, यानी कि कह सकते हैं इसका रेंज है 45 से लेकर के 50 नंबर। यानी कि ये जो चैप्टर नहीं पढ़ता लड़का वही फेल होता है ना, वही क्लास 12 में फेल होता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोग इन सभी चैप्टरों को आराम से पढ़े, ना कि अब
एक वो चैप्टर आ गया तो उड़ने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पांचों चैप्टर है बहनी, समझ में आ रहा है, पांचों चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसको ये ना आएगा वो 12 में फेल हो जाएगा, है ना, क्योंकि 50 नंबर लगभग आता है और 50 नंबर का पेपर आधा खत्म हो गया। इधर से कुछ आते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी 10 नंबर की आती है। देखिए प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स का आता है ना, और प्रोबेबिलिटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जैसे 11th वाला जो था उससे ही, मतलब उसे ही आते हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे लेवल उसका हाई रहता है, जिसमें वेज का थ्योरम भी आता है। एक क्वेश्चन इस बार भी आया था। ठीक है, तो ये 10 नंबर का हो गया, 60 नंबर तो ही हो गया, बचा 40 नंबर। देखिए अब आगे चलते हैं हम लोग 10वां चैप्टर, 10वां और 11वां चैप्टर। देखिए चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 आप लोग फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, है ना, फिजिक्स में पढ़े होंगे, है ना, फिजिक्स में वेक्टर के नाम से पढ़े होंगे। तो वही है, लेकिन उससे थोड़ा सा क्या है, उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल कम था, यानी थोड़ा सा एप्लीकेशन कम था। इसमें थोड़ा एप्लीकेशन इससे मिल जाएगा, इसमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलेगा, अन्य बहुत से इक्वेशन मिलेंगे, तो इसमें थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाएगा इसका, इसलिए ये भी आप जानते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी एक क्वेश्चन यहाँ से लगभग यहाँ से 6 नंबर से लेकर के कभी कभी 12 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, 6 से लेकर 12 तक। एक बार तो 24 नंबर का पूछ दिया था इस चैप्टर से। हमारे तक 2-3 एक्सरसाइज है ये, इसमें है, एक हफ्ते में चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन ये भी उसी बच्चे को आता है जो 11th में पढ़ा होगा, है ना। 11th में एक चैप्टर है रैखिक प्रोग्रामिंग, है ना, यानी कि उस चैप्टर को जिसको आएगा वो इस क्वेश्चन को, क्या नाम है उस चैप्टर का बहनी, असामिका होता है ना, लीनियर इनइक्वालिटी होता है ना, लीनियर इनइक्वालिटी, है ना, लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटी जो चैप्टर है, अगर जिसको आएगा वो चैप्टर नंबर 12 को आसानी से कर लेगा, नहीं आएगा तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा भाई, जो भी नहीं आएगा ये समझो कि छोड़ देंगे तो आने वाला है, तो नहीं आने वाला है, आप लोगों को पीछे से रिवाइज करना पड़ेगा। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे आगे बढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको जो भी चैप्टर बोला जा रहा है उसे आप रिवाइज कर ले, तब जाके इसे पढ़ें, ताकि ये जो चैप्टर है आप लोगों को वो आसानी से समझ में आए। उसके बाद से लास्ट चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी है, नहीं प्रायिकता है। प्रायिकता बहुत अच्छे लेवल से आता है, जिसमें से 10 नंबर का एकदम फिक्स है आना, एकदम फिक्स है, 10 नंबर से कम कभी आता ही नहीं है। तो आप एकदम, ये भी चैप्टर 3-4 एक्सरसाइज का है, ये भी आसानी से खत्म होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस का एक डिस्कशन हो गया। और एक बार हम देख ले रहे हैं क्या क्या था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या था भाई, देखिए मोस्ट स्टार लगा लीजिए इस चैप्टर 5 को। जब तक आपको चैप्टर 5 नहीं आने वाला है, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा और 9 नहीं आएगा, ठीक है ना, पांचों चैप्टर नहीं आएंगे सब। तो इन चैप्टर को जब भी पढ़ाया जाए आप छुट्टी ना मारिएगा कभी भी। ठीक है, और पहला चैप्टर जो कि क्या है, ये बेस है। जब पहला चैप्टर बेस बन जाएगा आपका, तो आसानी से कोई भी आप चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन को हम लोग देख लिए हैं, और ऐसे ही हमारा वीडियो चलता रहेगा, डेली एक वीडियो मिलता रहेगा आप लोगों को, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली क्लास 12th की वीडियो देने वाले हैं आप लोगों को, वो भी मुफ्त में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कैसा वीडियो था, और आप लोगों को सिलेबस में कोई डाउट है जरूर हमें पूछ लें, क्योंकि हम डेली हर एक्सरसाइज को सॉल्यूशन देने वाले हैं। और इसलिए धन्यवाद आज के लिए, बेस्ट ऑफ लक।